नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब रीवर्क पर हुई एक समीक्षा के कुछ खास नुकात पर बात करेंगे। हाँ, ये समीक्षा द बुकिस्तान चैनल के लिए तैयार हुई थी और ये किताब काम करने के जो पुराने तरीके हैं ना, उनको चैलेंज करती है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब कैसे कहती है कि भाई कम तामझाम में, कम मेहनत में ज्यादा असरदार काम कैसे हो। सही। मतलब ये जो सोच है ना कि बड़ा बनने के लिए बड़ा दिखना जरूरी है, ये किताब उसी को तोड़ती है। कहती है अपनी सोच को रीवर्क करो। तो चलिए पहला पॉइंट लेते हैं। ये कहता है प्लानिंग इज गेसिंग। मतलब योजना बनाना तो बस अंदाजा लगाना है, ज्यादा प्लान मत करो, शुरू करो। ये थोड़ा अजीब नहीं? मतलब बिना प्लान के। नहीं नहीं, अजीब नहीं। मतलब देखो, इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल ही प्लान न हो, पर महीनों तक सिर्फ कागज पे प्लानिंग करने से अच्छा है कि आप जल्दी शुरू कर दें। अच्छा। हाँ, क्योंकि असली सीख तो काम करने से ही मिलती है ना? समीक्षा में भी यही कहा है। ज्यादा प्लानिंग कभी-कभी काम टालने का बहाना भी हो सकता है या शायद डर। हाँ, ये तो है कि परफेक्ट नहीं है तो शुरू नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। तो बस शुरू करो और फिर सुधारते जाओ। लॉन्च इट एंड इम्प्रूव। समझ गया। तो एक्शन ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है, काम के घंटों को लेकर। वर्कोहलिज्म। किताब कहती है वर्कोहलिज्म इज नॉट अ बैज ऑफ ऑनर। मतलब घंटों लगे रहना कोई शान की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो बस थकान की निशानी है, स्मार्ट होने की नहीं। किताब का जोर स्मार्ट वर्क पर है, हार्ड वर्क पर नहीं। मतलब कम घंटे लेकिन ज्यादा फोकस। हाँ बिल्कुल, फोकस और सरलता। जरूरी ये है कि आप असरदार काम करें, ये नहीं कि बस बिजी दिखें। कितने घंटे लगाए वो मैटर नहीं करता। ये सुनकर तो कई लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा, फिर एक और सलाह है, छोटी शुरुआत करने की। स्टार्ट स्मॉल। हाँ। समीक्षा में जिक्र है कि इन्वेस्टर से ज्यादा जरूरी है कस्टमर, और एमवीपी से शुरू करने की बात है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ये क्या होता है एमवीपी? एमवीपी मतलब न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद। मतलब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस का सबसे बेसिक, सबसे जरूरी हिस्सा तैयार करके बाजार में उतरें। ओके। परफेक्ट बनाने का इंतजार न करें। बस इतना कि कस्टमर उसे इस्तेमाल कर सकें और आपको फीडबैक दे सकें। फिर उस फीडबैक के आधार पर आप सुधार करते जाएं। तो मतलब छोटे से शुरू करो, कस्टमर से सीखो और फिर बड़ा बनाओ। ये काफी प्रैक्टिकल लगता है। हाँ बिल्कुल, रिस्क भी कम होता है इसमें। लेकिन एक चीज पर लेखक थोड़े सख्त लगते हैं, मीटिंग्स। समीक्षा में लिखा है कि वो मीटिंग्स को टॉक्सिक मानते हैं, नुकसानदेह। हाँ ये तो है। वो कहते हैं मीटिंग्स कम से कम करो। क्यों? मतलब ज्यादातर मीटिंग्स क्या वाकई टाइम खराब करती हैं? उनका तो यही मानना है। देखिए, अक्सर मीटिंग्स बिना एजेंडा के होती हैं, लंबी खिंच जाती हैं। हाँ, ये तो होता है। और लोगों का जो असल काम होता है ना, उससे ध्यान हट जाता है। तो वो कहते हैं कि ईमेल, चैट या जरूरत हो तो बस एक क्विक कॉल, ये ज्यादा बेहतर तरीके हैं। कम मीटिंग्स मतलब काम पर ज्यादा फोकस। दिलचस्प। अच्छा, और हायरिंग पर, लोगों को नौकरी पर रखने पर भी एक अलग सोच है। डोंट हायर अंटिल इट हर्ट्स। जब तक बहुत ज्यादा जरूरत ना हो, हायर मत करो। हाँ, लेकिन ऐसे टीम पर प्रेशर नहीं आएगा। आ सकता है बिल्कुल, पर यहाँ बात संतुलन की है। मतलब ये नहीं कि जरूरत हो तब भी ना करें, पर सिर्फ टीम बड़ी दिखे इसके लिए हायर ना करें, या अंदाजे पर कि शायद भविष्य में जरूरत पड़ेगी। अच्छा। पहले देखें कि क्या मौजूदा सिस्टम या टीम पर वाकई इतना बोझ है कि काम रुक रहा है। अगर हाँ, तब हायर करें, उससे पहले नहीं। पहले प्रोसेस सुधारने की कोशिश करें। लोगों की फौज खड़ी करना जरूरी नहीं। समझ गया। ठीक है। अब एक पॉइंट जो मुझे थोड़ा, सच कहूं तो चौंका गया। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स इज ओवररेटेड। मतलब गलतियों से सीखना उतना भी अच्छा नहीं है। ये कैसे? हम तो बचपन से सुनते आए हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? हाँ। देखिए, मुद्दा ये नहीं कि गलतियों से सीख नहीं मिलती, मिलती है। पर किताब कहती है कि आपकी पहली कोशिश होनी चाहिए कि गलती हो ही ना। ओके। गलतियों से सीखना एक तरह का बैकअप प्लान है, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी का विकल्प नहीं है। समीक्षा में भी लिखा है स्मार्ट लोग गलतियां करने से बचते हैं, कोशिश करते हैं कि पहली बार में ही सही करें। वाह, ये तो बिल्कुल ही अलग नजरिया है। अच्छा, और आखिर में मार्केटिंग, इस पर भी कुछ अलग कहा है। प्रमोशन इजंट मार्केटिंग। सिर्फ प्रमोशन करना मार्केटिंग नहीं है, तो फिर क्या है? उनका कहना है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस ही आपकी सबसे अच्छी मार्केटिंग है। अगर वो लोगों की जिंदगी आसान बनाता है, उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो लोग खुद ही उसके बारे में बात करेंगे। मतलब वर्ड ऑफ माउथ। हाँ बिल्कुल। सच्ची तारीफ महंगे ऐड या दिखावे से ज्यादा असरदार।
असली वैल्यू प्रोडक्ट में होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स तो बड़े सीधी बात वाले हैं। लेकिन समीक्षा में ये भी कहा गया है कि शायद कुछ लोगों को ये ज़रूरत से ज़्यादा सरल लगे और हो सकता है हर बिजनेस पर फिट ना बैठें। हाँ, ये भी सच है। हर बिजनेस अलग होता है, उसकी चुनौतियाँ अलग होती है, तो शायद ये सिद्धांत हर जगह काम ना करें। पर जैसा समीक्षा बताती है, ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती हैं जो छोटा बिजनेस शुरू कर रहे हैं, हाँ। या जिनके पास रिसोर्स कम है, या जो बस वो कॉर्पोरेट वाले ढर्रे से हटकर कुछ करना चाहते हैं। ये एक्शन लेने वालों के लिए ज़्यादा है। तो मतलब निचोड़ ये है कि बिजनेस योजनाओं से नहीं, एक्शन से बनता है। और सफलता के लिए दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी सोच को, अपने तरीकों को रिवर्क करना जरूरी है। बिल्कुल। और किताब की एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद आई, इग्नोर द रियल वर्ल्ड, इट्स वेयर ड्रीम्स गो टू डाई। अरे वाह। मतलब ये जो असल दुनिया के बहाने होते हैं ना, उनको नजरअंदाज करो, वो सपनों को मार देते हैं। ये एक पावरफुल मैसेज है कि भाई जो चल रहा है उसे चैलेंज करो। सही कहा। तो आज की इस बातचीत के बाद मेरे मन में तो एक सवाल आ रहा है सोचने के लिए कि सफलता का ऐसा कौन सा मानव नियम है जिसे हम आज ही अपनी जिंदगी में या अपने काम में रीवर्क करने के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर सोचिएगा जरूर।